Assalamu alaikum guys. So welcome back to my channel Candid Dexter, and if you're watching this channel for first time, so warm welcome to you, and please do subscribe my channel only if you like it. So छोटा सा intro to motivate you guys, which is actually the reason of this channel. I'm a fourth year medical student. So let's talk about it. स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न कि हम कैसे कम टाइम में बहुत सारा कवर कर सकते हैं. तो ये वीडियो लिटरली मेरे ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ का एक सम अप होने वाली है. तो डू वॉच इट गाइज till end. I assure you that you are investing your time in something really time worthy and motivating. Topic of the video is the 5 most realistic and smartest study tricks that actually work. Why I'm using the word realistic is कि बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे आपको मिलेंगी जिसमें बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स बताई होंगी, बट दोज आर एक्चुअली नॉट रियलिस्टिक. हम उसे फॉलो नहीं कर पाते. तो इस वीडियो में आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू द ट्रिक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 5. Timetable, consistency and discipline. Let's be realistic. Waking up at 5 or 6 a.m. is the most dramatically overrated and hardest thing in the world. At least I can do it. So I assume for you people too, if you're not a literal superhuman or something. But how it should be, that's the actual thing. So timetable may not be the toughest and the commonest routine pattern, but it should be convenient and according to your sleeping pattern and home schedule. What I'm actually trying to saying is, if you enjoy studying at night, so you should make your timetable accordingly. If you are living in a big or joint family system, then find out the most silent time of the day and should make your routine following it. Trust me guys, if you will make your timetable according to your personality, your mindset, your sleeping patterns, you will never get exhausted of it and you will follow it very easily and you will actually love it. So make your timetable according to your lifestyle without following others so that it can be more easy for you to follow. 4 is topic prioritization. Means that you should know कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर नहीं भी किए जाएं कवर तो काम चल जाएगा. एंड फॉर दिस आपको अपने दोस्तों से पूछना है. लाइक नर्ड्स जो होते हैं क्लास के, बहुत पढ़ाकू बच्चे, यू शुड बी इन टच विद दैम और उनसे आप अब पूछ सकते हैं कि वट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, वट आर नॉट, एंड यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ अपनी, तो मेरी हमेशा से बायोलॉजी स्ट्रेंथ थी. तो एग्ज़ाम्स में भी हर दफ़ा जब भी मैं अपना एक स्केड्यूल बनाती थी स्टडी का, तो मैं बायोलॉजी को सबसे कम टाइम देती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो कम टाइम में भी मैं मैक्सिमम कवर कर सकती हूँ. और उसमें भी सब्जेक्ट में भी आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है जिससे मैक्सिमम MCQs आएंगे. लाइक अगर आप अपने सिलेबस को 80 और 20 में डिवाइड करते हैं तो 20% वाला पार्ट आप बात के लिए रखें और 80% वाले पार्ट को आप अपने ग्रिप में रखें. इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लासीफाई करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है, दैट इज़ आर पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस and using apps and doing past papers. Past papers is the key. Literally past papers अगर आप सॉल्व कर रहे हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आएँ, क्योंकि पास्ट पेपर्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं. पास्ट पेपर्स आपको क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं, और पास्ट पेपर से आपका एक कंसिस्टेंसी रहती है और रिवीजन भी होता रहता है. लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ नोट्स मेकिंग. नोट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई आप जब अपने नोट्स खोलें तो आपको फ़ौरन से पूरा टॉपिक दिमाग में रिवाइज हो जाए और आपको बिल्कुल भी मसला ना हो कि जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तो उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. मतलब योर नोट्स शुड नॉट बी वेरी लेंथी, दे शुड बी कंसाइज्ड and they should be colorful. You should use different type of colors, drawing, mind map, flow charts, tags, anything that makes your notes look ब्यूटीफुल, ताकि आप उसे बार बार खोलने में एग्जॉस्ट फील ना करें. तो नोट्स बनाने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली इज़ अंडरस्टैंडिंग. द बेटर द अंडरस्टैंडिंग, द मोस्ट गुड वुड बी द नोट्स बी. तो अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से समझ लिया, आप उसको अपने वर्ड्स में नोट्स बना सकते हैं. आप उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दें और उसके बाद बुक लाजमी रीड करें और जस्ट फिल अप द गैप्स बिटवीन योर नोट्स. अगर आपने अपने नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट बात मिस आउट कर दिया, सो यू विल डेफिनेटली फिल इट आउट फ्रॉम योर बुक. फाइनली हम अपने उस पॉइंट पे आ चुके हैं जिसके लिए आप अब तक इस वीडियो में हैं. द पॉइंट नंबर 1, and for me the most important part of your study pattern and the smartest thing that you can do to make your grades go high is revision, revision and revision.
Revision or repetition is the key. If you don't understand it, you can't explain it and you can't revise it. And if you're revising it consistently, you will definitely not going to forget it sooner. तो हमारे ब्रेन में एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पैटर्न होता है. अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइज करते रहते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और आप उसे एटलीस्ट मंथ्स तक नहीं भूल सकते. तो रिवाइज़ करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और मैंने हमेशा इसे फॉलो किया है कि आप जो टॉपिक पूरे दिन में पढ़ रहे हैं, आप रात में सोने से पहले अपनी एक दफ़ा बस उसे देख कर सो जाएं. एक दफ़ा अपने माइंड में रिवाइज़ कर लें, पॉइंट्स बना के रिवाइज़ कर लें कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, और आप सो जाएं. और जब आप सुबह उठेंगे तो ब्रश करते हुए या मुँह धोते हुए जस्ट रिवाइज़ इट. थॉरली रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉपिक्स रिवाइज़ करें और सोचें कि अच्छा उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी. अगर आपको वो याद आ रही है तो मतलब आपको टॉपिक समझ आ गए और आप अब उसे नहीं भूलने वाले हैं. मेक slow but permanent changes, and these changes will definitely boost up your grades and would make study much more easier and fun. So signing off for now guys. I hope आपको वीडियो अच्छी लगे और आपकी स्टडी में हेल्पफुल भी हो. अब आप भी अपने गैजेट्स जल्दी से बंद कर दें. स्टार्ट मेकिंग योर टाइम टेबल नाउ. अल्लाह हाफिज़. स्टे हेल्दी. यू आर डेफिनेटली गोना शाइन. वील मेक इट वर्क टुगेदर. डू सब्सक्राइब माई चैनल if you like my video and share it with your friends. अल्लाह हाफिज़.